हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 1 अप्रैल 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पूछा गया है, कृषि और किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट? ऑप्शंस आर राजेंद्र सिंह जिंदू, डॉक्टर सुमिता मिश्रा, सोमनाथ सचदेवा एंड डॉक्टर कमल गुप्ता। तो इसका सही आंसर है, ये चुना गया है डॉक्टर सुमिता मिश्रा को, भी इसका सही आंसर होगा। इससे पहले इस पोजीशन पे थे श्री देवेंद्र सिंह, श्री देवेंद्र सिंह। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, 1 अप्रैल से हरियाणा की कौन सी योजना शुरू की गई है जिसके पहले चरण में 1 लाख गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य है? Which scheme started from April 1st to increase the income of 1 लाख poor families in the first phase? इसके बारे में हमने बजट के बारे में जब डिस्कस किया था, बजट के रिगार्डिंग जो न्यूज डिस्कस की थी, वहां पे स्कीम के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम दोबारा से देख लेते हैं। ये अम्ब्रेला स्कीम है, अम्ब्रेला स्कीम है ये, जिसमें सभी गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स होंगे। ये जो है पूरा पैकेज है, पैकेज है जो कवर करेगा एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन सभी को ये कवर करेगा। इससे क्या होगा, इसका जो उद्देश्य है वो है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना और मेनली जो थ्रेशोल्ड है उससे ऊपर लेकर आना। जो बिलो पावर्टी लाइन है उसकी थ्रेशोल्ड क्या है? उसकी थ्रेशोल्ड है ₹1.80 लाख पर एनम। यदि कोई परिवार जो है इससे कम कमाता है तो वो आता है बिलो पावर्टी लाइन में। और इस स्कीम का उद्देश्य है इन परिवारों को जो है अपलिफ्टमेंट करना इनका, ओके, इनके अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना ऐसे परिवारों की। और ये कैसे वेरीफाई किए जाएंगे? ये परिवार वेरीफाई किए जाएंगे परिवार पहचान पत्र की हेल्प से, परिवार पहचान पत्र की हेल्प से इन्हें वेरीफाई किया जाएगा। और जब सक्सेसफुली अपलिफ्टमेंट हो जाएगी 1 लाख परिवारों की, तो नेक्स्ट 1 लाख जो फैमिलीज हैं उन्हें चुना जाएगा। इस तरीके से ये जो स्कीम है काम करेगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए किस तहसील और गांव का चयन किया गया है? Which तहसील और विलेज has been selected for implementation of the Digital India Land Record Modernization Program? Options are बादशाहपुर, मानेसर, सिरसी और बोथ बी एंड सी। तो इसके लिए चुना गया है बोथ बी एंड सी, मानेसर को और सिरसी दोनों को चुना गया है। जो मानेसर है ये तहसील है, गुरुग्राम में आती है। मानेसर तहसील जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में आती है। सिरसी विलेज है जो करनाल डिस्ट्रिक्ट में आता है, ओके। और ये जो हमने बात की है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की, इसमें ये कैसे कार्य करेगा? इसमें असाइन किया जाएगा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर हर एक प्लॉट के लिए, टू एवरी प्लॉट, ताकि क्या हो सके, आइडेंटिफिकेशन जो है वो यूनिक हो सके और अनएम्बिगियस हो सके। इसलिए जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है हर एक प्लॉट के लिए इसमें जो है क्या किया जाएगा, असाइन किया जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आढ़तियों के लिए डिफॉल्ट राशि पर कितने प्रतिशत ब्याज माफी की घोषणा की है? Chief Minister Manohar Lal Khattar has announced -% of interest waiver on default amount for the Artiyas. Options are 40%, 50%, 45% और 65%। तो इसका सही आंसर है ये जो है 40% जो है
इंटरेस्ट वेवियर दिया जाएगा डिफॉल्ट अमाउंट पे अर्तियाज को, ओके। और 100% वेवियर दिया जाएगा फॉर पीनल इंटरेस्ट, ओके। पीनल इंटरेस्ट, पीनल इंटरेस्ट पे 100% वेवियर दिया जाएगा और डिफॉल्ट अमाउंट पे दिया जाएगा वेवियर 40% का अर्तियाज को। और किन अर्तियाज को ये दिया जाएगा? जिनका प्लॉट है, जो प्लॉट ऑन करते हैं इन ग्रेन मार्केट, इन ग्रेन मार्केट एंड वेजिटेबल मंडीज, ओके। किसकी? ऑफ HSAMB। HSAMB क्या है? ये है हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केट बोर्ड, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केट बोर्ड। जिन अर्तियाज की यहाँ पे प्लॉट है ग्रेन मार्केट वेजिटेबल मंडी ऑफ हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केट बोर्ड में, उनको जो है वेवियर दिया जाएगा डिफॉल्ट अमाउंट्स पे 40% का और 100% वेवियर दिया जाएगा पीनल इंटरेस्ट के ऊपर। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन भी रखी गई है। कंडीशन है ये प्लॉट होल्डर जो है इन्हें क्लियर करना होगा एंटायर अमाउंट, एंटायर बैलेंस कब तक? 15 जून तक, 15 जून 2021 तक। यदि ये पूरा एंटायर बैलेंस क्लियर करते हैं तब इनको ये वेवियर दिया जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर नवगठित समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairperson of the newly formed committee on education, technical education, vocational education, medical education and health services? अभी हमने कल ही डिस्कस किया था कि 7 कमिटीज बनाई गई हैं, जिसमें से 2 के चेयरपर्सन हमने कल ही डिस्कस किए थे। ये थर्ड है जिसके बारे में आज आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया है। ये एजुकेशन के रिगार्डिंग कमेटी है और इसके चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरपर्सन चुना गया है सीमा तरीका को। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी कमिटी ऑफ पब्लिक अकाउंट का भी हम देख लेते हैं। कमिटी ऑफ पब्लिक अकाउंट, इसके चेयरपर्सन जो है वो है हरविंदर कल्याण, हरविंदर कल्याण। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमिटी ऑफ लोकल बॉडीज, कमिटी ऑफ लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये चुना गया है डॉक्टर कमल गुप्ता को, डॉक्टर कमल गुप्ता। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखेंगे हरियाणा के रिगार्डिंग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द पोएट्री कलेक्शन मेघ मेखला एंड रश्मि रेशान? ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये लिखी गई हैं धीरा खंडेलवाल के द्वारा। ये सीनियर IAS ऑफिसर हैं, सीनियर IAS ऑफिसर धीरा खंडेलवाल, इन्होंने लिखी है। ये पोएट्री कलेक्शन है मेघ मेखला और रेशमी राशियान। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है हरियाणा गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द कैडर स्ट्रेंथ ऑफ हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव 2। जो हरियाणा की गवर्नमेंट है उन्होंने स्ट्रेंथ कैडर स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज की है हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव की। वो कितनी की है? वो की है 307, 307। जो प्रेजेंट है वो है 300 और बढ़ाकर कर दी गई है 307। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है द फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट। जो पहला साइबर पुलिस स्टेशन है वो कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था? ऑप्शंस आर पंचकुला, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये किया गया था गुरुग्राम में। डी। कब किया गया था? 7 मार्च 2018 में, 2018 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। और ये किस लिए किया गया था वो आप नाम से ही देख सकते हैं, साइबर पुलिस स्टेशन है तो किस लिए किया गया था? फैसिलिटेट करने के लिए साइबर ऑफेंस रिलेटेड केसेस, साइबर ऑफेंस रिलेटेड केसेस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट में पूछा गया है द हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। जो हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है वो कौन से ईयर में इनेक्ट किया गया था? ऑप्शंस आर 1994, 93, 95 और 92। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये इनेक्ट किया गया था इन द ईयर 1994 में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द यमुना घग्गर प्लेन। यमुना घग्गर प्लेन की रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? फर्स्ट है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट। स्टेट का ये लार्जेस्ट पार्ट है यमुना घग्गर प्लेन एंड मेड अप ऑफ एल्यूमियम डिपॉजिट। एल्यूमियम डिपॉजिट से ये बना हुआ है। वाटर शेड बेसिन ऑफ रिवर्स घग्गर एंड यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लार्जेस्ट पार्ट फॉलो करता है, एल्यूमियम डिपॉजिट यहाँ पे होते हैं, वाटर शेड बेसिन में आता है ये रिवर गंगा यमुना के और उनकी ट्रिब्यूटरीज के। तो सभी फैक्ट जो है बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है जो एवरेज एल्टीट्यूड है इस एरिया का वो है 220 से 250 मीटर। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड है ट्रीज लाइक जामुन, नीम, मैंगो, बनियन ट्री, पीपल ट्री, शीशम ये यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ए। ऑल 1 2 3 ये सभी सही स्टेटमेंट है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।